गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना, आराम करना। विराम चिन्ह आराम करने का कौन कौन सा चिन्ह है, कौन कौन निशानी है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। माँ ने आनंद से कहा, बाजार जाकर शाम के नाश्ते के लिए कुछ फल, नमकीन, समोसे और गुलाब जामुन लाना। आनंद ने पूछा, क्या क्या फल लाऊं? यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, अर्थात कोई भी न कॉमा है, न पूर्ण विराम है, न प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा। पूरी की पूरी जो अनुच्छेद है यह एक जैसा लग रहा है। कहाँ पर किसने क्या कहा, इसके बारे में अच्छी तरह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उस अनुच्छेद को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है विराम चिन्ह के साथ। माँ ने आनंद से कहा, बाजार जाकर शाम के नाश्ते के लिए कुछ फल, नमकीन, समोसे और गुलाब जामुन लाना। आनंद ने पूछा, क्या क्या फल लाऊं? जहां पर कॉमा है, थोड़ी देर के लिए हमने रुका है। जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहां पर प्रश्न की तरह हमने पढ़ा है। तो अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाने से विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से हो पाया। विराम चिन्ह जब हम लगा देते हैं तो जो भी हमारे मन में विचार है उसे हम सही ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अतः विराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। क्या है विराम चिन्ह की परिभाषा? लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क है, ये सब विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। बोलते समय अपने भावों को प्रकट करने के लिए हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आ जाता है, परंतु लिखते वक्त, पढ़ते समय विराम चिन्ह ही उन भावों को प्रकट करने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझाने में सहायक होते हैं। लिखते समय हमें विराम चिन्ह देना अनिवार्य है, लेकिन बोलते समय में हम लोग उसे अपनी आवाज में उतार चढ़ाव करके उसे प्रकट करते हैं। जैसे, आपका नाम क्या है? प्रश्न हमने पूछा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखित भाषा में लिखना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन पूछते समय हम प्रश्न के द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव के द्वारा इसे प्रकट करते हैं। जैसे, अपना काम समय पर करो। साधारण सब एक वाक्य है, अपना काम समय पर करो, हमने आज्ञा दी। लेकिन यहाँ पर विस्मय है, अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए? ये विस्मय यानी आश्चर्य के द्वारा हमने पूछा है। कब आए प्रश्न है, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। मेरी पुस्तक किसने ली है? हमने बोला, मेरी पुस्तक किसने ली है? क्वेश्चन किया हमने। इसे कैसे दर्शाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। चिन्हों का स्थान बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। जैसे, कॉमा है, कॉमा को अगर हम अलग जगह लगाते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह को अलग अलग जगह में लगाते हैं तो उसके बोलने के लहजे में भी अंतर होता है और उसके अर्थ में भी अंतर हो जाता है। जैसे, सो मत जागो, ध्यान से, सो के बाद कॉमा है, सो मत जागो, लेकिन मत के बाद जब कॉमा आ जाता है, सो मत जागो। अंतर समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे सो जाओ, मत जागो, लेकिन यहाँ पर सो मत जागो, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो इस तरह स्थान बदलने से इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह विराम चिन्ह क्या है, इसके बारे में हमने जाना। कितने प्रकार के होते हैं, किस और उसे कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।